भले ही अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस और एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर बिना सिर पैर का माहौल बनाते रहे, लेकिन बाबा की इन नीतियों का असर कितना सकारात्मक है इस तथ्य से जनता बखूबी वाकिफ है। जमीनी आंकड़ों पर बेसुध आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसको देखकर आपको यह समझ में आएगा कि यूपी को अपराध और दंगा मुक्त बनाने के लिए यूपी सरकार की यह सख्त नीतियां कितनी आवश्यक है। अपराधियों को पालेंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, करीब 24 करोड़ की आबादी और दशकों तक अपराध और माफिया राज की पहचान। लेकिन साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो सबसे बड़ा वादा था कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। सरकार ने ऐलान किया अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस और यहीं से शुरू हुई एक सख्त कार्रवाई की कहानी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में जो स्ट्रीट लाइट होती थी, पहले ये हेलोजन की होती थी, पीली लाइट और अलग अलग रंग बिरंगी लाइट होती थी, बड़ी बेतरतीब दिखती थी, ऊर्जा ज्यादा लेती थी और साथ साथ उसमें जब कीड़े मकोड़े आते थे तो उसके कारण बदबू, उसके नीचे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, भयंकर बदबू भी होती थी, ऊर्जा भी ज्यादा अवशोषित करती थी। तो पिछली सरकारों के लिए तो वे अच्छी थी, क्योंकि जब उनको लाइट ही नहीं देनी थी तो जलेंगी नहीं, तो इसलिए वो एक बार लग गई तो 30-30, 40-40 सालों तक वही चला आ रहा है, इसलिए वह संभव था। लेकिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा कि भाई बिना भेदभाव की बिजली आनी है, 24 घंटे बिजली देनी है, तो लाइट भी उसी प्रकार की हो, एक जैसी लाइट दिखे शहर में, पूरा शहर दुधिया दिखे। जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुरी में कम से कम पहले इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और आपने देखा होगा, हमने लखनऊ समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। एलईडी स्ट्रीट लाइट इस सरकार के पैसे से नहीं लगी, ईएसएल भारत सरकार की संस्था ने लाइट लगाई। हेलोजन को हमने कहा आप उठा के लेके जाइए। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराध को लेकर लगातार सवाल उठते थे। विपक्ष और सत्ता पक्ष की राजनीति में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बनती रही। अखिलेश यादव की सरकार के समय विपक्ष लगातार आरोप लगाता था कि अपराध नियंत्रण बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन बढ़ते हुए अपराध की वजह से सरकार लगातार सवालों में रही। मुजफ्फरनगर दंगा इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने गौ रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। साल 2017 के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस कार्रवाई को लेकर हुई वो थी पुलिस एनकाउंटर। सरकारी आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो साल 2017 से 2025 के बीच 15,000 से ज्यादा पुलिस मुठभेड़ हुई, जिनमें 256 से ज्यादा अपराधी मारे गए और 31,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक करीब 266 आरोपियों की मौत एनकाउंटर में हुई, जो राज्य की सख्त नीति को दर्शाता है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई संगठित अपराध और माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जरूरी थी। जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लेगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था।
कोई सोच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार नहीं समझे, सरकार किसकी है? अपने पे हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई। सरकार का दावा है कि माफियाओं की अवैध संपत्तियों को तोड़कर उनकी आर्थिक ताकत कमजोर की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से कह चुके हैं कि अब माफिया राज खत्म हो चुका है और कानून का राज स्थापित हुआ है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सिर्फ सख्ती ही नहीं, तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाया गया। 2017 से पहले राज्य में 4 फॉरेंसिक लैब थीं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 12 कर दी गई और कई नई लैब निर्माणाधीन हैं। इन लैब्स की मदद से 75,000 से ज्यादा मामलों के समाधान में वैज्ञानिक साक्ष्यों का उपयोग हुआ, जिससे जांच प्रक्रिया तेज हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए, 2023 में उत्तर प्रदेश का अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज किया गया। जहां राष्ट्रीय अपराध दर 448 प्रति लाख आबादी रही, वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 335 प्रति लाख दर्ज की गई। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कई सालों में बड़े दंगों की घटनाओं में कमी आई है और कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। सरकार की सख्ती का ही एक कमाल है कि बेहतर कानून व्यवस्था का असर निवेश और उद्योग पर भी पड़ा। राज्य सरकार के मुताबिक कानून व्यवस्था सुधरने से व्यापारियों का भरोसा बढ़ा और निवेश का माहौल बेहतर हुआ। यही वजह है कि यूपी को अब निवेश और उद्योग के लिए नई संभावनाओं वाला राज्य बताया जा रहा है। नवनिर्माण के 9 वर्ष में आज हमारा लखनऊ भी स्वच्छता रैंकिंग में देश के अंदर टॉप 3 में शामिल हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कचड़े को उठा करके फेंका, तो आज उस राजनीतिक कचड़े के कारण और दैनिक उपयोग में आने वाले लोगों के द्वारा कहीं पे भी कोई कूड़ा कचड़ा फेंका जाता है तो उसके निस्तारण के लिए ये डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया था, उसने स्वच्छता की रैंकिंग को बेहतर बनाने में सफलता प्राप्त की और अब उसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कोई कार्बन उत्सर्जन न हो, कोई प्रदूषण न हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज का एक कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं नगर निगम को और नगर विकास को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए लखनऊ वासियों को बधाई देता हूं। 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। एनकाउंटर, बुलडोजर पॉलिसी, फॉरेंसिक तकनीक और लगातार होता पुलिस सुधार।
इन सब के जरिए सरकार ने अपराध के खिलाफ सख्त संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन कानून व्यवस्था का असली मूल्यांकन सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से तय होता है। और यही भरोसा किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होता है, जिसमें योगी सरकार की सराहना हर तरफ हो रही है। योगी सरकार के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छी सरकार है और हम स्टूडेंट्स के लिए तो वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि लोग ये बोलते थे कि लड़कियां पढ़ने नहीं जा सकती हैं, ये है वो है, पर वो उन्होंने हमको बहुत कुछ किया। उन्होंने हमारी फीस भी माफ की, हमारे लिए लैपटॉप दिए, हमारे लिए फोन दिए, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और जब से योगी सरकार है हम लोग इतना सुरक्षित फील करते हैं, इतना सेफ फील करते हैं हम लोग कि हम लोग कहीं भी आने जाने में बिल्कुल नहीं घबराते हैं। कहीं भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, एकदम खुल के जी सकते हैं। और जरा से भी कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और ज्यादा अगर हो जाता है तो उसके खिलाफ बुलडोजर भी चलवा दिया जाता है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि योगी सरकार हमेशा बनी रहे। अभी वो मुख्यमंत्री हैं, आगे जाके वो प्रधानमंत्री बन जाए। योगी सरकार सर काम बहुत अच्छा सर। योगी सरकार में मैं कहूँ तो गुंडे माफियाओं का सर अंत हो गया है। पहले से सर क्या है, पहले की सरकारों में गुंडे माफिया सर बहुत खुल के रहते थे। योगी सरकार में ऐसा नहीं है सर। योगी सरकार में सर क्या है कि गुंडे माफिया बहुत दबके रह रहे हैं सर। अगर कुछ ज्यादा आतंक मचा दे तो इनके ऊपर बुलडोजर वगैरह चलवा दिए जाते हैं। इसी वजह से गुंडे माफिया सर बहुत डर के रहते हैं। और योगी सरकार के बारे में जो भी कहें बहुत अच्छा ही है, बहुत सुविधा उपलब्ध कराते हैं और हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तब कहीं भी आना जाना, हर एक चीज मुहैया कराना, समय से मिलना, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी सरकार के आने से गुंडा राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जो कि पहले ये सब चीजें नहीं थी। और दूसरी चीज क्या है कि हमारी बेटियां हैं वो सुरक्षित हो गई हैं, और सब लोगों को गैस वगैरह की जो पहले समस्या थी, जो सब लोग कंडे चूल्हे सब जलाते थे, उनके आने से सबको सिलेंडर की व्यवस्था हो गई है। बाकी सारी चीजों की अब जैसे योगी सरकार में क्या है, किसी चीज का डर नहीं है। बाकी लोगों में क्या था कि सबको ये था कि हमारा ये काम होता है या नहीं होता है। ये सब भ्रष्टाचार चीजों से मुक्त है इस बार। अब क्या है कि सबको लगता है कि हाँ योगी है तो मुमकिन है सब कुछ। उनकी वजह से क्या कोई भी डर नहीं, किसी को लगता है कि हाँ अगर कोई काम अगर गलत हो रहा है तो उनके आने से ये सब चीजें भ्रष्टाचार सारी चीजें खत्म हो चुकी है। उनके आने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, सब लोग खुश है बीजेपी सरकार। और मैं योगी सरकार से सहमत हूँ और उनसे तरफ से मुझे हर चीज राशन से लेके ईंधन से लेके पूरा बत्ती बिजली पूरा जो था खाने पीने का सामान हर आइटम जो होता है दवाइयाँ सब कुछ उनके तरफ से मैं बहुत खुश हूँ। ताकि मेरा परिवार पूरा मोहल्ला सब कुछ मैंने योगी सरकार से खुश हूँ, इसलिए मैं सहमत हूँ उनसे। अपराधियों के बारे में क्या कहना? अपराधियों के बारे में ही उन्होंने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है हर चीज। और अब जो तो लड़की भी निकल रही है, औरतें भी निकल रही है, हम लोग भी रात की भी रहते हैं, दिन की भी रहते हैं, जब मर्जी तब निकलना है, बैठना है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं खुश हूँ उनसे, योगी सरकार की तरफ से। और मुझे लोगों को क्या चाहिए, यही चाहिए, सब कुछ संपन्न है और वो सब कुछ दे रहे हैं। योगी सरकार का काम अच्छा है, सही चल रहा है। व्यापारिक वर्ग के लिए चीजें ठीक है, सुविधा है। और कहा अभी इसमें वर्तमान में अगर देखा जाए तो चीजों के लोगों ने जबरदस्ती का हाइप क्रिएट किया हुआ है कि चीजें मिल नहीं रही हैं, मगर चीजें आसानी से अवेलेबल है। योगी सरकार में सभी कुछ सुरक्षित है, सब अच्छा है। महिलाएं भी आ जा रही खूब अच्छे से, और गुंडों का तो राज समाप्त है इस समय। कहीं पे भी अराजकता नहीं है, और चोरी चमारी का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, सभी कुछ सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। और अभी के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए FM न्यूज।